शेर ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा कि फाइनली काका साहब जिंदा है। तो कल से ही ये टेंशन थी कि काका साहब मर गए तो इस ड्रामे का ड्रॉप सीन कैसे होगा, ये दुश्मनी कैसे खत्म होगी। अब चौंका मैंने लास्ट वीक अपने रिव्यू में बताया था कि काका साहब हॉस्पिटल एडमिट होंगे और यहाँ पर वो एतराफ़ करेंगे कि गलत मैं था और मेरी वजह से ये दुश्मनी पैदा हुई। माफ़ कर दो फजर को, क्योंकि वो एक और ताज बीबी बनते नहीं देख। खैर मुझे तो पक्का यकीन है कि कुछ ऐसा ही होने वाला है, इसलिए तो काका साहब को फिलहाल जिंदा रखा गया। अब ये लोग काका साहब को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, सब परेशान हैं और फजर को इतला मिलती है दादा की तबीयत की, तो वो भी इनकी इयादत के लिए हॉस्पिटल आ जाती है। इसे देखकर इसकी माँ परेशान हो जाती है कि तुम हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती, जाओ यहाँ से। वो नहीं चाहती कि घर का कोई भी फर्द फजर को यहाँ पर देखकर हंगामा करे। ऐसे में शेर जो फजर का पीछा करते हुए हॉस्पिटल पहुंचा था, क्योंकि इसके सिक्योरिटी के लिए वो हर वक्त इस पर नज़र रखे हुए है। जैसे ही इसके हॉस्टल से शेर के आदमी इतला देते हैं कि फजर हड़बड़ी में हॉस्टल से निकली है, तो शेर फौरन गाड़ी लेकर इसका पीछा करता है और उसके पीछे ही हॉस्पिटल पहुंच जाता है। अब शेर को देखकर ताज बीबी कैसे चुप रह सकती थी, वो इस मौके पर भी फसाद फैलाने से बाज नहीं आती और अपने शुजात भाई को और ज्यादा भड़काती हैं कि अगर हर जगह हर घड़ी इसके साथ ही घूमना फिरना था तो निकाह करने में क्या तकलीफ है इसे। शुजात साहब जो काका साहब के लिए परेशान थे, फजर को देखकर गुस्से में मुंह फेर लेते हैं। फजर इनकी तरफ बढ़ती है बाबा, और ऐसे में शुजात साहब एक बार फिर से इसे धुतकार देते हैं। इसके हाथ में पकड़े फूल जमीन पर पटकते हुए तंज करते हैं कि मैंने जब जब ये यकीन करना चाहा कि तुम मेरा खून हो, तुम मुझे कभी दगा नहीं दोगी, तब तब तुमने मेरे भरम को चकनाचूर कर दिया। फजर को समझ नहीं आती कि बाबा इसे कब तक खफा रहेंगे। इसने तो शेर से निकाह भी नहीं किया, लेकिन एकदम से पलट कर देखती है तो पीछे शेर खड़ा था। अपने बाबा की इन बातों की वजह जानकर वो रो पड़ती है कि बाबा मैंने आपका भरम कभी नहीं तोड़ा, मैं आज भी आपकी बेटी हूँ, आपका खून हो। ऐसे में शुजात साहब इस पर हाथ उठाते हैं और थप्पड़ मारकर इसे खुद से दूर करते हैं कि मर चुकी हो तुम मेरे लिए, इसलिए मेरे सामने तो दोबारा मत आना। फजर रोते हुए वहां से पलटती है और ऐसे में शेर भी इसके पीछे इसे आवाज देता है, तो वो पलटकर सारा गुस्सा शेर पर निकाल देती है। मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे पीछे मत आना, प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझसे दूर रहा करो। शेर बेबसी से कहता है फजर हमारा रिश्ता। फजर बेरहमी से जवाब देती है कि हमारे रिश्ते की कोई अहमियत नहीं। शेर मैं अपने बाबा के लिए अपनी हर खुशी कुर्बान कर सकती हूँ। वो शेर की सारी उम्मीदें तोड़कर वहां से चली जाती है और वहीं घर पर मरजान के इस नुकसान के बाद सब काफी दुखी हैं, लेकिन आहत को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे इस वक्त सिर्फ अपना बिजनेस बढ़ाना है। तीनों बाप बेटा मिलकर शेर से ज्यादा पैसा निकलवाना चाहते हैं, बिजनेस के नाम पर इससे इन्वेस्ट करवाना चाहते हैं। आहत खुश है कि मेरे नाम का बिजनेस होगा, देखना मैं इसे कहां से कहां पहुंचाऊंगा। घर वालों को भी ये यकीन दिला देता है कि वो अपने बिजनेस के काम में बहुत मसरूफ है और शाम को घर से निकल जाता है, अगले दिन सुबह ही वापस आता है। ऐसे में तहमीना बेगम को शक होता है आहत पर कि पता तो करवाओ शेर कि ऐसी कौन सी जिम्मेदारी कर रहा है कि रातों रात इतना एफिशिएंट हो गया ये। खैर शेर पता तो लगवा लेगा कि इसका रोज यूं जमीनों पर जाना आखिर वजह क्या है, और जब पता चलेगा कि आहत ने वहां मुलाजमा से दूसरी शादी करके उसे रखा हुआ है, इसके बाद आहत का क्या हाल होने वाला है ये तो आप समझ ही सकते हैं। मरजान तो इसे जिंदा नहीं छोड़ेगी।